जैसे आपको पता है कि इलेक्शन का मौसम है, लेकिन किसी के पास कोई मंशूर नहीं है, जोरों शोर से लाडला 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 सुन रहे हैं, सहूलतकारी के अल्फाज सुन रहे हैं। पीटीआई ने जो है एक व्हाइट पेपर जारी किया क्योंकि तो वो ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई थी। मुस्लिम लीग नून ने 2013 से 2018 तक क्या किया, तो इन्होंने पाकिस्तान की 76 साल की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट खसारा 19.2 अरब डॉलर छोड़ा। स्टेट बैंक के रिजर्व्स उस वक्त ये 9.4 अरब डॉलर पे छोड़ के गए, तो 23% पाकिस्तान की करेंसी ओवर वैल्यू थी। ये ट्विन डेफिसिट कहते हैं। ये पाकिस्तान का तारीख का बुलंद तरीन था। ज़राअत की ग्रोथ सबसे कम हुई, सारे प्रोजेक्ट नामुकम्मल छोड़ के गए। कहते हैं ये 20वीं मईशत, पता नहीं 21वीं मईशत दुनिया की बना दिए थे इन्होंने। मतलब कोई मजाक करने वाली बात है कि एंट्री होती है पीटीआई की 2018 में, तो जब इमरान खान को चाबियां दी गई तो 32 अरब डॉलर पहले साल में देने थे और रिजर्व्स में कितने थे, 9.4 अरब डॉलर। दोस्त ममालिक से सबसे बड़ा फंड इमरान खान ने लिया। उस वक्त सबसे बेहतरीन 2 साल थे माशी तरक्की के एतबार से, 6% एवरेज ग्रोथ। एग्रीकल्चर ग्रोथ हाईएस्ट एवर थी 2005 के बाद 4.4%। हमारा सालाना कर्ज जो है इनसे कम एक्सटर्नल डेट इंक्रीज हुआ, इनका ज्यादा हुआ। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत पूरी उम्मीद हूं पाकिस्तान बेहतर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इस वक्त जैसे आपको पता है कि इलेक्शन का मौसम है और अफसोस की बात यह है कि हमारी हर सियासी पार्टी जो है अगले वजीर आजम की बातें करते रहते हैं, लेकिन किसी के पास कोई मंशूर नहीं है, कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है दिखाने की कि जिसकी बिना पे वो जो है अगली दफा उसको आवाम लेकर आए। और यही वजह है कि हम जो है आजकल जोरों शोर से लाडला 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 सुन रहे हैं, सहूलतकारी के अल्फाज सुन रहे हैं। तो इसी सिलसिले में पीटीआई ने जो है एक व्हाइट पेपर जारी किया क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह थी कि व्हाइट पेपर की कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है मेरे ख्याल से वाहिद जमात है जिसको इंतखाबी सरगर्मियां करने की खुल के इजाजत है। तो वो ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई थी और हमने इस मुल्क को जो है चांद पर पहुंचा दिया था, और जो है बस जैसे ही हमें निकाला तो वो चांद से जो है मुल्क नीचे आ गया। तो अब वो तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़ के गए थे। अब ये समझ नहीं आया अभी तक, कभी वो तरक्की का सफर 2017 से कहते हैं, कभी वो 2018 से कहते हैं। जहां उनका दिल चाहता है वो उस साल को तरक्की का सफर कह देते हैं। तो बहरहाल उस सिलसिले में हमने कहा कि चले इनकी तरक्की का सफर भी एक दफा हम भी उसमें आपको सफर करवाएं कि 2013 से 18 तक इन्होंने क्या किया, फिर 2018 से 2022 तक पीटीआई ने क्या किया, और फिर जो है 2022 से जो है 2023 अगस्त तक पीडीएम बहादुर ने क्या किया। तो ये एक व्हाइट पेपर बना दिया गया है और ये जो है अगर किसी को चाहिए भी हो तो वो आपको जो है उसकी पूरी प्रेजेंटेशन मिल सकती है। तो ये आज की जो वीडियो है उस पर हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले अच्छी खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आईएमएफ का कमोबेश कल रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और कोई ऐसी अभी तक प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। और ये बहुत इसका क्रेडिट भी देना चाहिए कि मौजूदा माशी टीम, फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसने पहले भी मैंने आपको वीडियो में कहा था कि टेक्निकल रिव्यू में बैठी, अब पॉलिसी लेवल में भी बात टॉक्स में बैठी, और जो है काफी अच्छे तरीके से ये रिव्यू जा रहा है। और मोस्ट लाइकली कल इंशाल्लाह ताला जब ये मुकम्मल होगा तो कोई इतनी बड़ी सेट ऑफ डिमांड्स भी नहीं आएंगी जैसे पहले आती रही, क्योंकि जो डिमांड्स थी वो पूरी होती गई। तो बहरहाल अब शुरू करते हैं कि इब्तिदा करते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने 2013 से 2018 तक क्या किया। सबसे पहले तो जो तरक्की का सफर वो कह रहे हैं जहां से छोड़ा है वहां से हम शुरू करेंगे। तो इन्होंने पाकिस्तान की 76 साल की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट खसारा 19.2 अरब डॉलर छोड़ा। स्टेट बैंक के रिजर्व्स उस वक्त ये 9.4 अरब डॉलर पे छोड़ के गए। खुद इसहाक डार साहब जो आजकल हमें वो साइंटिफिक रुपया और साइंटिफिक तरीका बताते हैं कि रुपये की साइंटिफिक वैल्यू, पहले वो 200 रुपये कह रहे थे जब उनको वजीर खजाना लगवाना था अपने आप को, जब वजीर खजाना लग गए तो कहते हैं 250 रुपये। तो वो किस बेसिस पे कहते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो इसहाक डार साहब की इतला के लिए अर्ज है कि 2018 के रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जहां आप छोड़ के गए थे उसको देख लें तो 23% पाकिस्तान की करेंसी ओवर वैल्यू थी। यानी आपने मसनूई तौर पर 23% करेंसी को पाकिस्तान की जो है उस वक्त रखा ऊपर, जिसको बाद में आके कुछ हद तक मिफ्ता इस्माइल
और शाहिद खाकान अब्बासी, और फिर पीटीआई के ऊपर पूरा जोर डल गया और पीटीआई को वो करना पड़ा जो आप नहीं करके गए थे। बहरहाल आगे चलते हैं। 2018 का तारीखी पाकिस्तान का सिर्फ करंट अकाउंट खसारा नहीं था, बजट खसारा भी था 7.6%। अगर करंट अकाउंट खसारा और बजट खसारे को मिला लें तो ये ट्विन डेफिसिट कहते हैं। ये पाकिस्तान का तारीख का बुलंद तरीन था। तकरीबन ये जो है 16% के करीब था। पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी भी 64% था। फिर 2013 से 18 जिसकी कारकर्दगी के आप बड़े जिसे कहते हैं बैंड बजाते हैं, ना उस जमाने में सैलाब आए, ना उस जमाने में कुछ और हुआ। पाकिस्तान की तारीख के वो पहले 5 साल थे जिसमें ज़राअत की ग्रोथ सबसे कम हुई। और जब से हम मईशत कवर कर रहे हैं समझ लो सन 2000 से 24-25 साल से, उस 20-25 साल में जब पाकिस्तान की पॉपुलेशन का ग्राफ यूं था तो आपकी सबसे कम तरीन एग्रीकल्चर ग्रोथ थी। और ये सारा व्हाइट पेपर जो है ये बाय द वे डाटा और ग्राफ से बना हुआ, ये जबानी नहीं है, सियासत बचाए रियासत बचाए की तरह नहीं है। फिर आपने जो एक क्रेडिट लेते हैं कि एक रोशनियां बहाल कर दी, रोशनियां ये कर दी, सारे प्रोजेक्ट नामुकम्मल छोड़ के गए। और वो प्रोजेक्ट एक तो तारीख के महंगे तरीन दरामदी ईंधन में, और वो मथे मार गए आप नई हुकूमत के चलो जी आप ही करो उसको। सर्कुलर डेट जो है आप 1.6 ट्रिलियन यानी कि 1600 अरब छोड़ के गए। जो उसके बाद ना सिर्फ ये जो आपने बिजली घर लगाए, उस जमाने में 2018 में 450 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट थी बिजली घरों को कराया, वो इतने महंगे लगाए। पीटीआई की हुकूमत में आपके बकौल कुछ नहीं लगा तो आप ही क्रेडिट लें उसका इंशाल्लाह ताला। तो वो 2200 अरब रुपए इस साल सिर्फ बिजली घर का कराया, ये आप छोड़ के गए थे पाकिस्तान। फिर आप कहते हैं कि हमने बड़ी जबरदस्त काम किया था। 40 अरब डॉलर जब आप 2013 में आए थे तो पाकिस्तान का दरामदी बिल था, और 55 अरब डॉलर पे आप छोड़ के गए आखिरी साल। ये वो दौर है जब दुनिया में कीमतें जो हैं आपके 5 सालों में आधी हो गई थी। जब पीपल्स पार्टी 2013 में थी तो तेल की कीमत थी $110, आपके दौर में $50 हो गई थी। उसके बावजूद आपके दौर में दरामदी बिल ऊपर चले, आपने दरामदी बिल बढ़ा दिया तो बरामदादी बढ़ा देते कुछ। वाहिद पाकिस्तान के 5 साल हैं 1947 से लेके 2018 तक, जिसमें 2013 से 18 तक जहां पे एक्सपोर्ट ली उससे नीचे लेके गए और आखिरी साल वहीं पे देके गए। और कहते हैं ये 20वीं मईशत, पता नहीं 21वीं मईशत दुनिया की बना दिए थे इन्होंने। मतलब कोई मजाक करने वाली बात है कि 20 अरब डॉलर से आप दुनिया की जो 20वीं बड़ी मईशत बन गए। कौन से स्कूलों से पढ़े हुए हैं, या हमें किस स्कूल में आप भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, अल्लाह माफ करे। फिर आप जो है जब आप आए थे तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट टू जीडीपी था 13.3%। आप इसको जो है छोड़ के गए 8.6%, यानी कि 13 से आपने 8 पे कर दिया, यानी कि 40% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टू जीडीपी, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज जो है अपने एड़ियां रगड़ रहा है। आईएमएफ पाकिस्तान बार बार माशी जिसे कहते हैं कि बहरान में आ रहा है, साल के अंदर 2 साल के अंदर आ रहा है। करंट अकाउंट आप जब आए थे पीपल्स पार्टी सही कहती है 2.4 अरब डॉलर पे देके गई, और छोड़ के कहा गए 19.2 अरब डॉलर। तो ये था वो तरक्की का दौर जहां से वो अभी आज शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है एक ट्वीट की है कि आज बलूचिस्तान जा रहे हैं और बलूचिस्तान की तरक्की का सफर भी वापस से शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो भाई ये बता दो कि 76 साल में बलूचिस्तान में तरक्की कौन सी हुई है। एक 4 मंजिला ऊपर से बिल्डिंग दिखा दो उधर, कोई एक कारखाना दिखा दो उधर, वहां पे कोई बड़ी यूनिवर्सिटी दिखा दो, कोई स्कूल दिखा दो। कौन सी तरक्की भाई करके आए हो बलूचिस्तान में पहले जो आप वापस शुरू करें? अगर वो वाली तरक्की जो आप आज तक है और उसी की आपने उसकी बात कर रहे हैं तो खुदा के वास्ते बलूचिस्तान के लोग बहुत डिजर्व करते हैं। फिर अब आ जाए कि एंट्री होती है पीटीआई की 2018 में। पहले दिन जिस दिन वो अपनी हुकूमत शुरू करते हैं तो उनको 32 अरब डॉलर चाहिए थे। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई कंपनी किसी के हवाले करते हैं और चाबियां देते हैं तो बताते हैं भाई ये आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, ये आपके लेना है, ये देना है। तो जब इमरान खान को चाबियां दी गई तो 32 अरब डॉलर पहले साल में देने थे और रिजर्व्स में कितने थे? 9.4 अरब डॉलर। तो सोचेंगे 9 रुपए देके गए और 32 रुपए वापस करने थे, तो वो इंसान क्या करता? सबसे पहले तो वो आईएमएफ के पास गया
जब वो आईएमएफ के पास गया तो आईएमएफ ने जब देखा ये तो भाई लंबे चौड़े इन्होंने पैसे देने, आईएमएफ ने लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी। और वो लिस्ट ऐसी थी, ये जो अभी पीडीएम ने पिछले 6-8 महीने में जो पाकिस्तान में जिस तरह बिजली के बिल बढ़ाए, जिस तरह गैस, शरह, सूद, रुपए, वो वाली बातें आईएमएफ ने की। इमरान खान ने कहा कि नहीं जी ये तो नहीं हो सकता। इमरान खान ने पहले ये कहा कि हम आपके पास अपने आप को दुरुस्त कर आएंगे, और 6 महीने लिए, और उस दौरान वो दोस्त ममालिक गए। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा दोस्त ममालिक ने एक टाइम पे सबसे बड़ा पाकिस्तान की मदद की। चीन, सऊदी अरब और यूएई ने 11 अरब डॉलर के करीब। ये पाकिस्तान में तारीखी जिसे कहते हैं। बाकी लोगों ने सबसे बड़े आईएमएफ से फंड लिए, लेकिन दोस्त ममालिक से सबसे बड़ा फंड इमरान खान ने लिया उस वक्त। फिर उसके बाद ये नहीं, हालात बेहतर किए जब ये 19 अरब डॉलर पे करंट अकाउंट खसारा छोड़ के गए थे। आईएमएफ कह रहा था अगले साल 24 अरब डॉलर होगा। पीटीआई ने उसको 19 से पहले साल में ही 13 किया। आईएमएफ के पास गया, दिखाया कि भाईजान ये देखें 13 अरब डॉलर। फिर आईएमएफ ने अपनी शर्त को थोड़ा सा नरम किया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि जो इसहाक डार 23% करेंसी को ओवर वैल्यू छोड़ के गया, इसको तो फौरन करो। तो 128 रुपए से जो है 160 रुपए करेंसी करनी पड़ी थी। डार साहब ये आपकी रिपोर्ट कार्ड, ठीक है ना जी। फिर आईएमएफ हुआ, और अभी आईएमएफ के पास स्टेबलाइजेशन का पहला साल ही था, तो दुनिया का सबसे बड़ा 100 साल का क्राइसिस आ गया। आपको भी याद होगा, और ये हम अपने बच्चों को भी स्टोरी सुनाएंगे, और वो था कोविड। पूरी दुनिया परेशान, पूरी दुनिया बंद। इमरान खान ने अकेले उस पर रेजिस्ट किया, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, एग्रीकल्चर पैकेज दिया, और पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स कम किए, सनत को इंसेंटिव दिया, एहसास प्रोग्राम के थ्रू आम आदमी को पैसे दिए। पाकिस्तान की मईशत जो पूरी दुनिया में औसत 10%, 8% मनफी हुई। आपका भारत जो तरक्की के आसमानों को छू रहा था, वो भी उस साल 7.5% गिरा। पाकिस्तान की मईशत सिर्फ 1% गिरी, जिसका एतराफ हर दुनिया के बड़े जरीदे ने, ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ, मिसालें दी गई। अमेरिका की कांग्रेस में भी बात की गई कि इमरान खान ने जो स्मार्ट लॉकडाउन और जो इमरान खान की अप्रोच थी वो सबसे बेहतरीन थी। आज वो स्मार्ट लॉकडाउन अभी तक जो है, नकवी ने अभी लाहौर में स्मोक था, पंजाब में तो स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया था, तो वो इमरान खान का दिया हुआ कॉन्सेप्ट था। उसके बाद जो अगले जो आखिरी 2 साल थे इमरान खान के, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बेहतरीन 2 साल थे माशी तरक्की के एतबार से। 6% एवरेज ग्रोथ, और ये 6% एवरेज ग्रोथ 2007 के बाद सबसे बेहतरीन साल थे। इस तरह की तरक्की जो है इससे पहले जो है हमने देखी थी अयूब साहब के दौर में, फिर जिया साहब के दौर में, या फिर मुशर्रफ साहब के दौर में, किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दौर में नहीं देखी। लेकिन वो जो 3 दौर थे उसमें भी जो है दुनिया की सपोर्ट बहुत ज्यादा थी, अमेरिका का हाथ था पाकिस्तान के ऊपर। अयूब के दौर में सीटो सेंटर था, जिया साहब के दौर में अफगान वॉर थी, मुशर्रफ साहब के दौर में जो है वॉर ऑन टेरर था। इमरान खान के दौर में तो अमेरिका पाकिस्तान की जो है ना, उन्होंने जेब खर्ची बंद कर दी थी। आपको पता है वो बाइडेन भी नहीं मिलता था, और तमाम चीजें थी, लेकिन उसके बावजूद ये ग्रोथ प्रोड्यूस हुई। इसके अलावा आप अगर और सुनना चाहते हैं, कोविड में जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर, उसमें इन्वेस्ट किया। सर्कुलर डेट की जो नेट इंक्रीज थी, जो 450 अरब रुपए जो ये देके गए थे कैपेसिटी पेमेंट का, वो जो है हमारे दौर में 1200 अरब तक चली गई थी। लेकिन सर्कुलर डेट को उस रफ्तार से बढ़ने नहीं दिया गया जिस रफ्तार से इन्होंने कैपेसिटी पेमेंट को वो किया, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है जब ये हम चीजों से फाइट कर रहे थे, 1970 के बाद दुनिया का जो सबसे बड़ा कमोडिटी सुपर साइकिल, एक 2008 में भी आया था, ये उससे भी ज्यादा पावरफुल था, जो 2022 में 21-22 में आ गया। उसमें भी जब तेल जो था $70 से $115 हो गया, एडिबल ऑयल जो था खाने का तेल $780 से $1500 हो गया, कोयला $80 से $300 हो गया, फिर भी महंगाई को 12.7% से ऊपर नहीं जाने दिया, और एसपीआई जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स था वो 14% पे। लेकिन क्या हुआ, और इसके अलावा प्रूडेंट फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के बावजूद रख के इमरान खान के पहले साल में रुपया 160 रुपए था, और 3.5 साल बाद वो 180 रुपए में छोड़ के गया। वो भी अगर नो कॉन्फिडेंस ना आती तो 170 ही चल रहा था। लेकिन
ये जो है बदनसीबी फिर उसके बाद हमारी शुरू हुई। इंपोर्ट बिल जिसका ये बड़ा ताना देते हैं, 55 अरब डॉलर पे हमें देके गए थे, 72 पे हम छोड़ के गए। कमोडिटी सुपर साइकिल, उनका जो है डिफ्लेशन थी, हमारे दौर में कमोडिटी सुपर साइकिल। बहरहाल एक्सपोर्ट्स इमरान खान के दौर में 24.5 अरब डॉलर पे जो छोड़ के गए, ये 32.5 पे ले गए। रेमिटेंस करंट अकाउंट खसारा जो पहले साल में 19 अरब डॉलर था, फिर दूसरे साल 13 में आया, फिर तीसरे साल 4.5 में आया, चौथे साल 2 अरब डॉलर पे आ गया, 19 से 2, जहां पीपल्स पार्टी 2013 में छोड़ के गई थी। लेकिन आखिरी साल कमोडिटी सुपर साइकिल आया तो 17 पे चला गया। वो भी सुपर साइकिल था, बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं, वो इंपोर्ट ड्रिवन नहीं था, वो आपकी तेल, कोयला, वैक्सीन, ये 4 चीजें मिला लें तो 12 अरब डॉलर की इजाफी हमें कीमतें अदा करनी पड़ गई थी। और इसके अलावा 4 अरब डॉलर का टर्फ था जिसमें बेतहाशा मशीनरी अलग आई। एग्रीकल्चर ग्रोथ पीटीआई इमरान खान के दौर में हाईएस्ट एवर थी 2005 के बाद 4.4%, जिसकी वजह से जो है चीनी जो है 80 रुपए पे आ गई थी, आटा 65-70 रुपए में रुल रहा था, अब 180 रुपए का। ठीक है जी। मेजर क्रॉप्स 6.5% से ग्रो की। सनत 11.5% थी 2021 में और 11.7% थी 2022 में। आपको पता है इस साल कितनी है? -8%, पीडीएम जो करके गई है। सर्विसेज ग्रोथ ये भी 2005 के बाद सबसे ज्यादा। क्रेडिट, प्राइवेट क्रेडिट ऑफटेक, जो निजी शोबा जो है कर्ज लेता था, वो 1600 अरब रुपए पे चला गया। आप पता है कितना आपको? 200 अरब। निजी सेक्टर ने तो ऐसा लगता है सब कुछ बंद ही कर दिया। रिकॉर्ड आईटी एक्सपोर्ट 1 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे, 2.5 अरब डॉलर पे लेके गए। कोविड के बावजूद 55 लाख नौकरियां पैदा की गई। पीटीआई के दौर में हर साल 18,40,000 नौकरियां पैदा हुई। नून लीग जो बहुत तरक्की के सफर की बात कर रही है, उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी कम नौकरियां पैदा की थी। 2013 से 18 के दरमियान 11 लाख फी साल नौकरियां, और पीपल्स पार्टी ने भी फिर ज्यादा इनसे की थी 14 लाख, लेकिन जो ट्रॉफी मिली वो पीटीआई को मिली। फिर एक्सपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, 24.8 अरब डॉलर से 32.5 अरब डॉलर पे ले गए। रेमिटेंसेस 19 अरब डॉलर से 31। इसके अलावा बहुत सारी चीजें अलग है जो उन्होंने की। एहसास प्रोग्राम किया, इसके अलावा राशन कार्ड दिए, फिर इसके अलावा सेहत कार्ड दिए, ये तमाम चीजें अलग हैं। इसके अलावा ऐसे ही नहीं 80% जो है सर्वे में इमरान खान इमरान खान इमरान खान हो रहा है। फिर जो है कर्जे की बात भी कर ले। इन्होंने जब ये आए थे तो साल का पाकिस्तान हुकूमत 4 से 5 अरब डॉलर कर्जा देती थी। जब ये छोड़ के गए तो हमें 11 से 12 अरब डॉलर हमने औसत कर्जा दिया। सिर्फ हमने जो है ना, और इसके बावजूद हमारा सालाना कर्ज जो है इनसे कम एक्सटर्नल डेट इंक्रीज हुआ, इनका ज्यादा हुआ। अब आ जाए रिजीम चेंज जब हुआ, जब ये आए, मनफी जीडीपी 0.3%, ये कह रहे हैं IMF 0.5 रिवाइज होकर ये आज वापस से लिख ले, कई दफा रिपीट कर चुका हूं, ये -2 से 2.5% है। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो बेरोजगारी है वो 6.2% थी इमरान खान के दौर में, 8.5%। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 25 लाख लोगों की नौकरियां छूटी। और ये वो दौर है, इमरान खान 18,40,000 के हिसाब से साल में नौकरियां दे रहा था, इनके पहले साल में 25 लाख लोग बेरोजगार हो गए। उसकी वजह से 2 करोड़ लोग जो है मजीद गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए। आज पाकिस्तान में कहते हैं 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो है गुर्बत की लकीर के नीचे, गरीब तरीन लोग हैं, और एशिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क हो गया। क्रेडिट रिस्क डिफॉल्ट, पाकिस्तान का रिस्क डिफॉल्ट जो है 5% से 50%, जिसकी वजह से 2 साल से हमें बैरूनी बॉन्ड मार्केट से कर्ज ही नहीं मिल रहा। अभी हमारे IMF का रिव्यू, उसमें हमारी हुकूमत ने बता दिया कि ये जो है इस वक्त भी हालात साजगार नहीं है, हमें पैसा बाहर से नहीं मिल रहा, ऑल्टरनेट हमें अरेंज करके दे। ठीक है जी। फिर इसके अलावा शरह सूद हाईएस्ट एवर 1997 के बाद, आखिरी दफा 1997 में भी नवाज शरीफ के दौर में सबसे हाईएस्ट शरह सूद था, और अब 22% पे ले गए। पीटीआई के दौर में 11.7%, 8.75 था आखिरी। ठीक है ना। रेमिटेंस जो 32 अरब ही समझे, वो लेके गए थे, उसको 27 अरब कर दिया। एक्सपोर्ट जो है जो 32 अरब पे ले गए थे, वो 27.7। सिर्फ रेमिटेंस और एक्सपोर्ट और FDI से 8.5 अरब डॉलर पिछले 1 साल में कम हुआ। रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन करेंसी की 180 से 306 रुपए, तकरीबन 60% करेंसी गिरा दी इन्होंने जो है 1 महीने में 9 रुपए
के हिसाब से रुपए की कदर को गिराया। ये तो शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ये जो केयर टेकर ने बहुत अच्छा काम किया, इस पे भी मैं बात करूंगा। SIFC को भी दाद दूंगा और वो हमारे इदारों को भी दाद दूंगा जो इन्होंने जो है ये स्मगलिंग वगैरह ये सारी चीजें। फिर इसके बाद इन्होंने गलत पॉलिसियां जिसकी वजह से पाकिस्तान में माशी तबाही आई, महंगाई आई, रिकॉर्ड 76 साल की महंगाई 38%। अभी तक पाकिस्तान में जो है 26% महंगाई है, इनके जाने के बाद भी असरात इनके जो है अभी तक मंडला रहे हैं। फिर उसके बाद क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो गए पाकिस्तान के, 2 दफा डाउनग्रेड हो गए। PTI के 3.5 साल में अपग्रेड हुआ था, सिर्फ डाउनग्रेड नहीं हुआ। लेकिन ये जहां से लिया इन्होंने 2 दफा डाउनग्रेड किया और अब पाकिस्तान की तारीखी सबसे लोवेस्ट तरीन जो है क्रेडिट रेटिंग है। 20,000 अरब रुपए कर्जा लिया इन्होंने 16 महीने में। PTI ने 42 महीने में 18,500 अरब कर्जा लिया था। हाईएस्ट फिस्कल डेफिसिट एक साल में 6,400 अरब रुपए का इन्होंने सिर्फ फिस्कल खसारा जो बजट खसारा है वो छोड़ा, ठीक है ना। फिर इसके अलावा KP की पेमेंट रोक दी, प्रोविंसेस की पेमेंट रोक दी, ये वो सारी चीजें। IMF रिपोर्ट लिखता है अपनी, जब ये अभी प्रोग्राम नामुकम्मल हुआ, नया प्रोग्राम दिया स्टैंड बाय, जिसमें तारीखी किरदार अदा किया PTI चेयरमैन ने भी प्रोग्राम दिलाने में। वो लिखता है कि इनकी जो इन्होंने माशी बर्बादी फैलाई, ये IMF अब कह रहा है, ये व्हाइट पेपर नहीं, IMF कह रहा है, पॉलिसी मिसस्टेप्स इन्होंने लिए, मैनिपुलेशन इन एक्सचेंज रेट, फिर इन्होंने कैपिटल कंट्रोल लगा लिए, बाहर पेमेंटें नहीं जान दी, प्रॉफिट डिविडेंड रिपैट्रिएशन नहीं जाने दी, ठीक है ना। फिर सारी टैक्स पॉलिसी का रिवर्सल कर दिया, ट्रैक एंड ट्रेस का, ये तमाम चीजें जो हैं, रिटेलर टैक्स के, ये तमाम चीजें, POS सिस्टम को स्लो कर दिया जानबूझ के, स्मगलिंग बढ़ा दी, जिसकी वजह से जो है आपके सामने है। IMF कहता है कि पाकिस्तान की GDP मंफी 0.5% है। अब आखिरी में जो है इन्होंने ये तबाही मचाई कैसे? इन्होंने तबाही इस तरह मचाई कि जब ये आए तो इन्होंने अपने आप को मसीहा बना के लाए और इन्होंने कहा कि मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती हो गई है और हम तो बड़े जबरदस्त लोग हैं। ये सारे जो एक दूसरे के जिंदगी भर सियासी मुखालिफ थे, वो हमें तो यही लगता था कि जिंदगी भर सियासी मुखालिफ है, लेकिन इमरान खान हमेशा कहते थे सियासी मुखालिफ नहीं, अंदर से एक है, नूरा कुश्ती करते हैं। ये सारे एक हो गए और ये मसीहा बनकर आए। और एक इन्होंने कौम को कहा कि बस आज से जो है, एक साहब ने कहा कि ये चूल्हे ठंडे हो गए, मैं चूल्हे गर्म करने आया हूं, ठीक है ना। एक ने कहा तरक्की का सफर शुरू हो गया, ठीक है। और हम 6 महीने में दिन रात शबाना रोज मेहनत करके, शबाना रोज याद होंगे आप कौन होंगे वो, मैं अपने कपड़े फाड़ दूंगा लेकिन महंगाई नहीं होने दूंगा, ये वो थे। तो इन्होंने आते ही ना PTI की जो माशी कारकर्दगी को, जो उन्होंने, पाकिस्तान तो हम सबका है ना, इन्होंने सारी की सारी मनफी दिखाने की कोशिश की। उससे क्या हुआ, मार्केट का कॉन्फिडेंस टूट गया। मार्केट ने कहा ये तो ओहो बड़ी हालात खराब है, शरह सूद बढ़ा दिया, डबल कर दिया, एक्सचेंज रेट काबू ना आया। फिर इन्होंने क्या किया कि जब तेल महंगा था, इन्होंने PTI के खाते में वो साल डालने के लिए 15 दिन में 2 महीने का तेल मंगा लिया। उसकी वजह से हमारे रिजर्व्स गिरना शुरू हो गए, लोगों ने पैसा बाहर निकालना शुरू कर दिया। सख्त गर्मियां पड़ रही थी, वैसे ही आपको जो है, आप LNG नहीं मंगा रहे थे, आपने क्या किया, हफ्ते की छुट्टी बंद करके जो है ना वहां पे बिजली जाया करना शुरू कर दी, ठीक है ना। बैंकों को आपने डॉलर आर्टिफिशियली कंट्रोल करने के लिए कह दिया। ओपन मार्केट, इंटरबैंक मार्केट में आपने जो है 10% का फर्क कर दिया, 25-25 रुपए का सारा का सारा पैसा जो है इनफॉर्मल, आपने इंपोर्ट बंद कर दी, सारी की सारी चीजें स्मगलिंग में चली गई। फिर आप कभी सब्सिडी खोल दें, कभी डाल दें, आपको समझ ही ना आया। आखिरी में एक सैलाब आया जिसने आपको भी बहा के ले गया, पाकिस्तान को भी बहा के ले गया, सबको बहा के ले गया। तो जनाब ये थी इनकी 18 महीने की कारकर्दगी। अब बात यह है कि आने वाले दिनों में अब हम देखते हैं कि किसका इकोनॉमिक मैनिफेस्टो, वैसे तो उम्मीद नहीं करता मैं कोई खास किसी की तरफ से मैनिफेस्टो आएगा, सिर्फ एक ही पार्टी का आएगा, आप वो भी देख लेंगे। और अब आगे जाके ये जज करना है कि किसका इकोनॉमिक प्रोग्राम क्या है और कौन पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकता है। लेकिन मैं आपको एक सिर्फ बात बता दूं, मुश्किलात से पाकिस्तान सिर्फ उस दिन निकलेगा जिस दिन हम अपने लिए सोचना छोड़ देंगे और मुल्क के लिए सोचने के लिए आगे आ जाएंगे। पाकिस्तान में माफियाज की बहुत ज्यादा कंट्रोल है, वही हुकूमतें में आते हैं, वही जो है गलत फैसले कराते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मीशत पीछे चली जाती है। ये पिछले 4 महीने में जो सबसे अच्छी चीज जो ये है कि माफियाज को जो है डंडी पड़े,
चाहे वो स्मगलिंग माफिया हो, चाहे वो शुगर माफिया हो, चाहे वो फर्टिलाइजर माफिया हो, चाहे वो एक्सपोर्ट माफिया हो, चाहे वो जो जखीरा अंदोजी वाला माफिया हो, और फिर बिजली गैस वगैरह इनकी कीमतों को भी बढ़ाया गया। अब बात यह कि जब ये होती है तो आपको अपने वल्नरेबल का ख्याल रखना है, गरीब का ख्याल रखना होता है, वो अभी तक हम नहीं कर पा रहे। तो आगे जितना हम वल्नरेबल का ख्याल रखेंगे, और ये जो अब आमदनियां होंगी ये वापस सिस्टम पे लगे, बजाय ये कि बड़े बड़े ठेके दे के लोगों को नवाजा जाए। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत पूरी उम्मीद हूं पाकिस्तान बेहतर होगा, लेकिन ये वाइट पेपर था, आपके सामने रखना जरूरी था, क्योंकि मीडिया इसकी तस्वीर नहीं दिखा रहा किसी को भी। बहुत बहुत शुक्रिया।